सो हेलो एवरीवन, मेरी आज का जो वीडियो है, हम इस वीडियो में 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने वाले हैं। ये वो वीडियो है विच कैन हेल्प यू। दीज आर द पॉइंटर्स विच हैज़ हेल्प लॉट ऑफ पीपल, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ, 1 ईयर, इवन फ्रॉम 2 मंथ्स एज वेल। उन सबके स्कोर को इंग्लिश में पहले 20+ ले जाने में, पहले 22, 24, 25 तक उन बच्चों के स्कोर इंप्रूव हुए हैं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं। आप इंग्लिश के किसी भी स्कोर पे हो सकते हैं, मे बी आप 12 ला रहे हैं, 13 ला रहे हैं, बट इन पॉइंटर्स को फॉलो करके अपने स्कोर को आप 25 तक ले जा सकते हैं, 24 तक ले जा सकते हैं। और एनी स्कोर विच इज मोर देन 22 इन इंग्लिश इज रियली ग्रेट। सो make sure you make notes of this video. So make sure you note down all these things which I am saying. So first pointer which you have to remember is one sectional test को constant कर देना है। आगे के 30 days में make sure RC का एक sectional test आप daily दें। सेकेंड इज एक सॉल्व सेक्शनल टेस्ट से गो थ्रू करें। सॉल्व सेक्शनल टेस्ट क्या होगा? ये या तो आपने जो ऑलरेडी मॉक दे रखे हैं, ये वो हो सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको सॉल्व किया है, तो जस्ट गो थ्रू, अंडरस्टैंड क्या ऑथर की क्या रीजनिंग थी, आपकी क्या रीजनिंग थी, ये क्यों ज़रूरी है। हम अपना एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, एक सॉल्व सेक्शनल टेस्ट से गो थ्रू कर रहे हैं। एक जगह हम अपनी रीजनिंग लगा रहे हैं, एक जगह हम ऑथर की रीजनिंग को समझ रहे हैं। तो जब एक कॉन्ट्रास्ट होता है ना, दैट टीचर्स अस कि हम कहाँ गलत हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज डेली की हाफ एन आवर रीडिंग जरूर करना। फर्स्ट एऑन ऐसे जो कि RCCR दोनों में हेल्प करता है, और दूसरा अमेरिकन लिटरेचर। ये 2 वेबसाइट आप जरूर रेफर करना, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आई थी इस साल हम वो बता देते हैं। पहले तो एक पोएम आया था, लास्ट ईयर भी आई थी, उससे पहले भी आई थी। एक ऐसे आया था, और उन्होंने फिर एक शशि थरूर की किसी बुक से उन्होंने एक आर्टिकल उठा के एक चैप्टर पूछा हुआ था। उसके बाद 3 to 4 जो पैसेज थे, कहीं वो टाइम्स ऑफ इंडिया से या तो इंडियन एक्सप्रेस के रिसेंट किसी न्यूज़ से आए थे। ठीक, जैसे बॉयज़ लॉकर रूम वाला 2020 में पूछा था, वो करेंट से था। तो हमें पोएम्स भी पढ़नी है, तो पोएम्स आपको अमेरिकन लिटरेचर में मिल जाएगा। ऐसे भी आपको अमेरिकन लिटरेचर वाली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जस्ट वन रीड करिए, जरूरी नहीं कि वही पोएम आए आपको। पहले जो 2015-16 में होता था कि हम लोग कुछ पोएम्स आते थे इंग्लिश वाले पार्ट में, जो 2015 का मैंने दिया था। एंड देन व्हेन आई वेंट टू HNLU, वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे जो सिलेबस में जो पोएम्स थे, ऐसे वही थे जो कंसल्टेंट ने पूछा हुआ था। सरप्राइज। तो वही हमने क्या किया, हमने 50+ पोएम्स को, ऐसी वो सारी पोएम्स जो एनालिज में पढ़ाई जाती हैं, ऐसे कुछ ऐसे जो कंसल्टेंट जो हम एनालिज में पढ़ते हैं, उन सबको हमने कंपाइल करके चैंपियन बैच के सारे बच्चों को प्रोवाइड कर रखा है हमने। तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट है, लिंक है, नीचे समरी है। ऐसे आप सारी चीज़ें जरूर पढ़ लेना, क्या पता उसमें से आ जाए। नहीं भी आया तो हम उससे सीख लेंगे। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, फोर्थ पॉइंट इज, CMP के चैंपियन बैच वाले बच्चों को हमने एक चेकलिस्ट दी है इंग्लिश के लिए। टोन, थीम, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, उनको समझना कैसे हैं। कोई एक फैकल्टी सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा पाए, मे नॉट बी अ राइट पर्सन की सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता पाऊँ। इसलिए ऐसे ही इंग्लिश के जब हम टोन, थीम वगैरह को, हमने हर टॉपिक के लिए जो बेस्ट वीडियो अवेलेबल था, जो हम सही तरीके से एक्सप्लेन किया था, या तो नोट्स में मेटाफर वगैरह, जो सारी चीज़ें हमने वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं। अगर आप चैंपियन बैच का पार्ट है तो आपको ऑलरेडी वो लिंक्स मिल गए होंगे, और होपफुली आपने कर भी लिया होगा उन सबको। नहीं है, नीचे मैंने एनरोलमेंट आपको लिंक दे रखा है, विच इज फीस इज जस्ट फॉर द 1000 रुपीज़। ये तो बस इंग्लिश है। तो दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर द इंग्लिश, 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर इंग्लिश। सेम लॉजिकल रीजनिंग के लिए, सेम GK के लिए, सेम लीगल के लिए, सेम मैथ्स के लिए, और इवन अगर आप अदर लो इंटेंसिव लिख रहे हैं तो सेम मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, सेम मैंने स्टैटिक GK के लिए पॉइंटर्स बना के एक सेपरेट वीडियोस हमने, जो CMP का पोर्टल है, हमने जो उसको चैंपियन बैच सारे बच्चों को एक्सेस दे रखा है। तो मेक श्योर आप उनसे जरूर गो थ्रू करें। राइट, तो इंग्लिश वाला यू कैन वॉच इट हियर। इफ यू वांट टू वॉच अदर्स, यू कैन एनरोल इन द चैंपियन बैच। नीचे डिटेल्स दे, यू कैन एनरोल एंड देन लेट मी नो इफ यू एनरोल, you'll get access to all this. Now, fifth is, इस पॉइंट पे RC का जो सीक्वेंस है वो फाइनल कर लीजिए, CR का जो सीक्वेंस है फाइनल कर लीजिए। कुछ बच्चे RC को पहले रखते हैं, CR को बाद में, कुछ CR को पहले, RC को बाद में, आपके ऊपर है पहली चीज़। एंड अराउंड अगर आपको RC में मार्क्स बढ़ाने हैं, तो आप कम से कम, अगर आप सही में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो अलसे कि 30 मिनट्स का टाइम दीजिए। वेन यू अलॉट 30 मिनट्स, हमारे ऊपर से प्रेशर हट जाता है, प्रेशर ऑफ सॉल्विंग। हमें पता है यार, हर पैसेज का 5 मिनट है। 2 मिनट हम पैसेज पढ़ें, 2+2 का रूल जो मैं सजेस्ट करता हूँ ना, 2 मिनट पैसेज पढ़िए, 2 मिनट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और 10-20 सेकंड में आप ओएमआर मार्क करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगा तो भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। हम अपने आप का स्कोर तब बढ़ा पाएंगे जब हम अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। नहीं रखेंगे, आप डिफिकल्टी फेस करेंगे। नाउ 6th पॉइंट इज,
2 सेक्शनल टेस्ट फॉर आरसी, डेली बेसिस पे 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक से आप आरसी को प्रैक्टिस करिए। 55 मिनट्स का टाइमर, 2 सेक्शनल टेस्ट आरसी के कंबाइन कर दो, अराउंड 12 पैसेजेस हो गए, नाउ सॉल्व इट। While solving the 2 sectional test technique, first step is rearrange the passages। 12 पैसेजेस हैं सर, ये फिलॉसफी साइंस नहीं आता मेरे को, कोई बात नहीं, बाकी तो आते हैं, उनको पहले कर लीजिए, रीअरेंज करिए, ये क्लैट वाले डे पे भी आपको काम आएगा, पहला। दूसरा, इसके साथ में सेकंड स्टेप जो आपको उसमें फॉलो करना पड़ता है, आप इसमें एलिमिनेट भी कर पाते हैं। कई बार इफ यू थिंक सर टाइम कम है, 12 पैसेजेस हैं, तो हम वो करें जो इजी है, जिसमें स्कोर ला पाएँ, जो टफ वन है जिसमें हर कोई गलत करेगा वो हम। तो क्लैट के पेपर में होता क्या है, कभी भी पूरे पेपर डिफिकल्ट नहीं आता। मैं हमेशा कहता 2/3 ऑफ द पेपर इजी रहता है। मैं और सेम 2021 का पेपर उठाओगे ना, 100 क्वेश्चन ऐसे तो जो ईजी थे, तो जो बच्चे क्लियर किए वो कहते हैं कि सर सेम आइडिया जो आप सजेस्ट करते थे, मैं कहता था कि 2/3 पेपर इजी रहेगा, उसको आप स्कोर अच्छे से कर लो, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी कर लो। 50 क्वेश्चन टफ भी आ गए, कोई बात नहीं, उसमें 50% एक्यूरेसी तो रह सकती है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए मेरा 100 क्वेश्चन ईजी थे, तो मेरी इसमें तो 80% एक्यूरेसी रहनी चाहिए, इसमें भी 80% नहीं है, तो फिर देयर सम बेसिक प्रॉब्लम इन अ प्रिपरेशन। तो इसमें से मैं 80 मार्क्स ले आऊँ, ओके सर। जो 50 क्वेश्चन थे वो टफ थे, मे बी लीगल के कोई कुछ 5 पैसेज होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे फसासी, ठीक है, क्या मैं टफ वाले में से 50% एक्यूरेसी ला सकता हूँ? दैट्स ग्रेट। तो 50 मार्क्स में से मैं 25 मार्क्स गेन कर लो, और जो 100 था उसमें से 80 और 25 टोटल हो जाता है 105। एक सिंपल आइडिया के साथ भी आप जाएंगे ना, तो भी आप क्लैट क्लियर कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये नीट नहीं है, ये जेई नहीं है। जब भी आप कुछ बच्चों को सुना ना 1 महीने में क्लियर कर लिया, एनालिस्ट चले गए, जा सकते हैं, ये कोई टफ नहीं है। मैं लास्ट एक बच्चे को जानता हूँ, एनएलआई भोपाल में था वो, ही राइट अ क्लैट, सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गए थे, डिसाइडेड टू राइट अ क्लैट एंड ही इज इन एनालिस्ट राइट नाउ। नुआल्स कोची का एक स्टूडेंट है, वो वहाँ पे है। एनएल उड़ीसा की देयर इज वन गर्ल, लास्ट ईयर हम उनसे टच में थे, आई नो हर। उसने लिखा विथ कॉलेज के साथ में करंटली से एनएल दिल्ली, और 941 थी मेरे ख्याल से। तो बहुत मतलब आपको इस पैटर्न से बस कंफर्टेबल होना है। मैंने आई एम सरप्राइज कि लोग स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगलिंग टू गेट द मार्क्स। इवन अभी नीचे यू कैन सी द स्क्रीनशॉट ग्रुप पे, तो देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, आराम से बेसिक जो सीएमपी की चेकलिस्ट हमने दी थी, विदाउट एनी कोचिंग, जस्ट द बेसिक चेकलिस्ट एंड सही तरीके से मॉक देखो, 70-80 मार्क्स आराम से ले आ रहे हैं। इन टेलिंग या 22 में नॉट स्कोरिंग 70-80, बड़ी बेसिक प्रॉब्लम थी, बेसिक प्रॉब्लम आपने सॉल्व ही नहीं किया। इस क्लैट को आप कुछ बहुत ही टफ समझ बैठे, कोचिंग से इसको टफ बना दिया, या आपने टफ बना बैठे। इट्स अ वेरी ईजी एग्जाम। रीडिंग वाला सेक्शन है, आरसीसीआर में कोई बेसिक नॉलेज नहीं लगती आपको। लीगल इज नॉट आस्किंग फॉर अ नॉलेज, जस्ट बेसिक आस्किंग कि आप रीजनिंग लगाइए। मैथ्स थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हैं, तो आप डीआई सॉल्व कर सकते हैं। कितनी ईजी डीआई आई थी। और जीके तो बस पढ़ना ही है ना, जो प्राइमरी टॉपिक्स है न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला ये पेपर कोच देख रहा है, 23-24 वाले, न्यूज़पेपर इज अ बेस। तो अंडरस्टैंड, ये पेपर टफ नहीं है, हमने बना रखा है, या तो हमसे समझ नहीं आ रहा है। तो अंडरस्टैंड, मैं इन वीडियोज़ के थ्रू आपको ईजी बनाना चाहता हूँ इसको। ओके, नाउ 2 सेक्शनल टेस्ट हो गया, कैसे देना है, टाइमर, वो दैट्स इट। 7th पॉइंट इज इंग्लिश के लिए रिवाइज अरुण शर्मा, पेज नंबर 1 से 120। कुछ एडिशन में पेज नंबर 1 से 86 में दिया है, कुछ में 1 से 120। बस बेसिक थ्योरी है, क्या मेन आइडिया होता है, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे फास्ट रीड करते हैं, स्लो रीड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप करना अरुण शर्मा। प्लस LSAT की वीडियोस, आज भी आप बैठोगे 3 घंटे में 7 वीडियोज़ हैं, वो सारी अप्रोच दिखाएं, वो हो जाएगा। और गेज स्पीक से 10 वीडियोज़ हैं, 2 से 3 दिन में हो जानी चाहिए आपके। तो ये 10 पॉइंटर्स आप 7 दिन में इंप्रूव कर सकते हो, अगर आप आरसी को चाहो तो। आप 15-16 पे 20-22 पे भी आ सकते हो, अगर आप इन पॉइंटर्स को फॉलो करो। तो अरुण शर्मा का रिवीजन, LSAT के वीडियोस और गेजो स्पीक्स की वीडियोस। गेजो स्पीक्स CL की फैकल्टी हैं, उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं वो। और कोई फैकल्टी अगर आपको लगे कि इंग्लिश सिखा सकते हो, उनके आप देख सकते हो। ये 3, दैट्स इट। 8th पॉइंट इज स्किम एंड स्कैन रीडिंग। क्वेश्चन इज बहुत सारे बच्चों पे काम की है, बहुतों पे नहीं भी की है। स्किम रीडिंग होता है कि हम स्किम थ्रू द पैसेज। तो इसके कुछ वीडियोज़ हैं, 10 वीडियोज़ हैं, मैंने ग्रुप पे दिए हैं, उनको आप देखिए। सी क्या पता पूरा नहीं, बट कुछ पार्ट आप पर काम कर जाए, कुछ काम का हो जाए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्यूरेसी बढ़ाई है, तो यू कैन हैव दिस। सी 9th इज आगे के 30 डेज में आपके जो प्रैक्टिसिंग सोर्स होने चाहिए फॉर आरसी, दैट शुड बी फर्स्ट इज GMAT क्लब फोरम, सेकंड इज LSAT का मेंटल, और थर्ड आपकी कोचिंग के जो भी मॉक्स हैं वो आपको होंगे। जो भी रेटिंग मेटेरियल मिला है आपको, कोई बच्चे लीगल एज के होंगे तो आपको GMB कैटलिस्ट मिला, आप उसको कर सकते हो। आप CL के हैं तो CL ने जो भी बुक लिस्ट दिया उनको कर सकते हो। तो ये RC के प्रैक्टिसिंग हो गया ना, ये हो गया। 10th पॉइंट इज आपको लास्ट 10 मॉक्स को लेके बैठना है।
उसका आरसी सेक्शन को लेके बैठना है। उन पॉइंटर्स में से फिगर आउट कि आपका कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आप कह रहे हो टोन सही है, लास्ट 10 मार्क्स में कितने सारे टोन क्वेश्चन गलत हुए, टोन वाले गलत हो रहे तो लिखो वहाँ पे, थीम गलत हो तो लास्ट 10 मार्क्स को एनालाइज करिए, राइट डाउन दोस टॉपिक्स, वंस यू नोट डाउन दोस टॉपिक्स, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। जैसे वो टॉपिक नोट डाउन हो जाए, जो मैंने आपको इंग्लिश की चैंपियन बैच में आपको चेकलिस्ट दी है, उससे स्टार्ट कर दीजिए। टोन है, टोन के 4 वीडियो हैं, दे के खत्म करिए, टोन आपका ठीक हो गया। डेली बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन टोन के आप डेली प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे, 30 दिन में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को मास्टरी करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं लगती, बस 1 वीक की प्रैक्टिस लगती है, राइट। ये नाउ इसके बाद 11 पॉइंट इज, हमने आपको वही जो सिलेक्टेड पोएम्स का मैं बता रहा था, पोएम्स सिलेक्टेड एसेज चैम्पियन बैच में प्रोवाइड कर रखे हैं टू क्योंकि कॉम्पिटिशन वैसे ज़्यादा है, तो इफ एवरीबडी नोज एवरीथिंग सो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन वुड बी हाई। सो चैम्पियन बैच मोस्टली यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट, इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ दैट यू कैन ज्वाइन, नीचे बेसिकली एनरोलमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको 50 पोएम्स ऐसे मिलेंगे दैट यू कैन डू। 12th पॉइंट इज, हमने जैसे 22 के पेपर को 21 के पेपर को देखा, या उसमें पोएम थे ऐसे थे, तो 50 पोएम ऐसे हमने आपको दे दिए। बाकी जो थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के एडिटोरियल्स थे। तो हमने 12 पॉइंट में आपको मंथ वाइज एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कंपाइल करके दिया है। चैंपियन बैच में आपको ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी हैं, तो यू कैन गेट इट। आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इन पीडीएफ के स्टार्ट करिए ना। यहाँ तक हो गया, आपको जनरल पॉइंट्स नोट कर लीजिए। 2+2 का रूल याद रखिए। 2+2 का रूल से इसकी पैसेज को हमें 2 मिनट में पढ़ना है और 2 मिनट में पैसेज को सॉल्व करना है। 10, 12, 15 सेकेंड हमें ओएमआर शीट को भरने मिलेंगे। दैट्स इट। ये 2+2 का रूल आपके काफ़ी हेल्प करेगा। पहला। सेकेंड, आपको वहाँ पे पेंसिल अलाउड होती है। मेजोरिटी सेंटर्स पर अलाउड थी, कुछ जगह तो काफ़ी ख़राब ही एडमिनिस्ट्रेशन था, बट वहाँ पे तो आप पेंसिल को मार्क करके पढ़ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है तो मार्क कर लीजिए। और इफ यू थिंक यार ये वाला पोर्शन ऑफ दैट पैसेज रिफ्लेक्टिंग द टोन ऑफ द ऑथर, उसको मार्क कर दीजिए। तो मार्क करके पढ़ना, मार्क आपको हेल्प करेगा। ऑफलाइन पेपर का हेल्प क्या होता है? स्क्रीन से नहीं पढ़ना, मार्क ही करना ना ऑफलाइन में। नाउ थर्ड इज रीअरेंज द पैसेज। जब भी आप आरसी के 6 पैसेजेस जो आते हैं, मॉक में भी आए या मेन पेपर में आए, रीअरेंज कर लेना कि इजी वाले पहले कर लो और जो आपको टफ लगे टेक्निकल, तो इजी वाले को हम 4 मिनट में कर दें, जो टफ लगे साइंस वाले उनको 5 मिनट भी दे दो, 5.5 मिनट भी दे दो। कंबाइनली टाइम 30 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, जब हम रीअरेंज करते हैं ना पैसेज, तो ओएमआर में कंफ्यूज मत हो जाना। नहीं तो मैंने बहुत बच्चों को गलती करते देखा है, रीअरेंज तो कर लिया बट किसी ने मार्क दिए। बहुत कॉशियस रहना इसको लेके। नहीं हो रहा है मत करना। अगर रीअरेंज करने से ओएमआर गलत हो रही है मत ही करना, है ना। मार्क्स गेन करने के लिए कुछ फॉलो करें या मार्क्स ही कट जाए, ऐसा मत करना ना। इसके बाद रीअरेंज हो गया। फोर्थ इज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वोकैब के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सी, कोई एक वर्ड आपके पूरे पैसेज की मीनिंग डिफाइन नहीं करती। 99% केसेस में तो ये होता है। अगर आपको लगे कि तो कोई वोकैब नहीं बन रही, तो उसकी कंटेक्चुअल मीनिंग निकालना। यार लाखों में वर्ड है। एकांश जैन है, कोई भी कोचिंग CA ले ली, ऐसी कुछ लिस्ट जो ना दे सकते हैं कि यही आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमेशा कंटेक्चुअल मीनिंग निकाला करो, पहली चीज़। और अगर वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका टाइम तो ऑलरेडी जा चुका है। अभी भी आपको लगता है कि है टाइम आपके पास, कर सकते हो, तो वोकैब के 4 सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। 3 बताता हूँ, 4 नहीं बताता हूँ। पहला है आपका हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड की लिस्ट, एक PDF के रूप में अवेलेबल है, वो आप करना। पहला GRE की 300 के रूट वर्ड की लिस्ट है, वो आप करना। और थर्ड, वर्ड पर मेडी जी की एक बुक है, ऑलरेडी सबने कर रखी होगी। ये 3 सोर्सेज आपकी वोकैब अच्छी हो सकती है। बट नोबडी कैन टेक अ गारंटी कि क्या वर्ड आने वाला है, बट कई बार हो सकता है वर्ड पर मेडी से आ जाए, तो इतना आप जरूर करना, ठीक है। वोकैब बट नहीं हो तो कंटेक्चुअल मीनिंग निकालो कि कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है उसकी, वैसे आप देखा करो। और हमेशा जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ना शुरू करो, कोविड के बारे में आ रहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है ऑक्सीजन के बारे में आता है, हॉस्पिटल्स के बारे में बात हो जाए, मिसमैनेजमेंट के बारे में बात हो जाए, तो हमें की टर्म्स याद रखना किसी भी टॉपिक को लेकर। किसी तो हम रीडिंग करते हैं, ये जो आप डेली के द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो ना, और जो भी CMP में का पार्ट है, ग्रुप में है, उनको जो मार्क PDF आती है ना द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की, वो काफ़ी हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट आपको मार्क पूरा आइटल नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लो। और हमेशा जैसे एक आया था, चेतन महात का आर्टिकल आया था कि अदर कंट्रीज के लिए लिखा था कि एक्सेप्टेड दैट इंडिया ने ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया है कोविड को इन्वॉल्व। वो काफ़ी इम्पैक्टफुल आर्टिकल था, उसको ज़रूर पढ़ना। सबने पढ़ा था, हमने उसको जो कंपाइल टूल बनाई थी हमने लास्ट ईयर, उसमें दिया था, लोगों को हेल्पफुल लगा। आपको इस साल भी देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद आपको 5th इज अवॉइड सिली मिस्टेक। 2 चीज़ें पे अगर आप काम कर लेंगे तो आपका मार्क्स स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। वो 2 चीज़ें हैं कि मॉक देने के बाद, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर इस वीडियो देख रहा है ना, आई एम नॉट गोइंग विद द नंबर्स, कितने लोग देख रहे हैं, हज़ारों में देखते हैं, पर्टिकुलरली विथ यू आई एम टॉकिंग।
मॉक देने के बाद जस्ट 1-on-1 आई एम आस्किंग यू। 2 रिग्रेट रहते हैं ना कि जैसे ही मॉक खत्म हुआ, जब मॉक एनालिसिस करने बैठते हैं कि यार ये तो ईजी क्वेश्चन था, ये कैसे छूट गया। ये होता है ना, एग्री करो ना यार, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, यस दिस हैपेंस टू यू कि सर ये तो ईजी क्वेश्चन था, ये कैसे मैंने छोड़ दिया। एंड सेकंड इज सर ये तो सिली मिस्टेक है, तो क्वेश्चन में करेक्ट कर रहा था, मैंने कैसे इनकरेक्ट मार्क कर दिया, मेरी रीजनिंग सही थी पर अनकरेक्ट कर दिया। इन 2 चीज़ों के कारण ही आपके मार्क्स कट रहे हैं। वर्क ऑन ए सिली मिस्टेक एंड अवॉइड सिली मिस्टेक के अलावा जो आप इजी क्वेश्चन छोड़ो वो मत करिए। सी मैं हमेशा कहता हूँ कि इजी क्वेश्चन में कोई कंपटीशन नहीं है, हर कोई करेगा वो इजी क्वेश्चन। कंपटीशन है टफ में, 100 में 100 तो 80 हर कोई ले आएगा। देखो वही है, 70% जो क्राउड है वो भीड़ है, बहुतों को पता ही नहीं है। अभी मेरे पास रिसेंटली बहुत सारे बच्चे थे इस वीडियो को देखते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीबडी टेक्स्ट में कॉल में होता होप कि ठीक है लेट्स, तो डेविड सर हमने 2 ही दिन पहले शुरू किया है, मुझे मैं 3 दिन पहले शुरू किया बट टॉप 3 जाना है। होप्स अच्छे हैं, प्रिपरेशन भी चाहिए पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे इतना प्रिपरेशन के साथ नहीं जाते, बट आप अगर चले जाओ दैट्स अ ग्रेट साइन। क्लियर ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड ट्राई टू सॉल्व द ईजी क्वेश्चंस। ईजी क्वेश्चन कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन टफ में आएगा, 80-85 हर कोई कर लेगा, उतना बेस है। उसके अलावा तो फिर मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे जो एक्यूरेसी से आगे के टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेगा। 6th इज रीडिंग स्पीड पे काम करना होगा। आपकी जो भी रीडिंग स्पीड है थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा जल्दी पढ़िए, वो आपको हेल्प करेगा। 7th इज 2 अप्रोच होती हैं, मैंने जो लास्ट से बच्चे क्लियर किए थे दोनों से जानी थी, कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके लिए आप सबसे अच्छे डिसाइड करने वाले पर्सन हो और आपने ऑलरेडी अप्रोच तय कर ली होगी। कुछ बच्चे पैसेज को पढ़ते हैं फिर जाते हैं क्वेश्चंस पे, ये पहली अप्रोच होती है। दूसरे हैं कि सर मैं पैसेज पढ़ लिया बट हमें समझ नहीं आता, तो हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या मुझे 80-90% समझ आया। अगर इफ यू थिंक कि हाँ सर 80-90% मुझे समझ आया है, अगर आया तो गो हेड विद द क्वेश्चन, नहीं आया तो अगेन रीड द पैसेज। हम पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे और वो स्किम रीड होगी तो 1 मिनट में पढ़ लेंगे, पैसेज आगे जाओ 5 मिनट लेगा बट मार्क्स तो बढ़ जाएंगे। सेकंड स्टेप हो गया, जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए बट आप जब सेकंड रीड करोगे ना तो ये आपको बताएगा कि फर्स्ट शीट में मैं क्या क्या मिस किया था। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार ये आप करते जाओगे तो आपका एग्जाम डे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नेक्स्ट स्टेप होता है जो कई बच्चे फॉलो करते हैं, इवन एनालिसिस में कुछ बच्चे आंसर डिसाइड कि सर हमने क्वेश्चंस को पहले पढ़ा था। तरुण एनालाई भोपाल जो आपके CR का मेंटर, ऑल्सो जो भी चैंपियन बैच बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने नीचे इश्यूज पूछे ना आपसे, उसमें लिखना कि इफ यू आर फेसिंग इशू इन CR, जस्ट जिन जिन के फॉर्म में लिखा रहेगा उन सब के लिए एक पर्सनल मेंटर हम देंगे आपको CR के लिए, तरुण एनालाई भोपाल से। एक तो 20 मिनट का उसने इतना सॉर्टेड उसने एक प्लान दिया CR को लेके, वो तो आप सबको एक्सेस में हो गया होगा जो लोग चैंपियन बैच में है। वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी स्मार्ट। 182 रैंक आया था, ही कुड हैव गॉन टू नालसा बट एनलाइव में फीस वगैरह सबमिट हो गई थी एंड ऑल कुछ और रीजन्स है, तो ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो वो आपका पर्सनल मेंटर होगा CR में। ही इज समबडी हु इज टू स्कूल लाइक 27-28 इन CR, तो वो आपके लिए भी काफ़ी हेल्प कर देगा। इंग्लिश की लर्नर थोड़ा तथा होगी तो मेंशन जब आप फॉर्म भरना चैंपियन बैच वाला मेक श्योर मेंशन, तो वैसे हम आपको मेंटर लॉट कर देंगे ना। 2 अप्रोच होगी। कुछ बच्चे ये होते थे कि वो क्वेश्चन तरुण नॉलेज सजेस्ट कि भैया क्वेश्चन पहले पढ़ के देन आई वेंट टू द पैसेज, तो मुझे पता होता था कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू सर्च कि सो दैट टाइम वेस्ट ना हो जाता। लास्ट पॉइंट हियर इज OMR को लेके है, तो जब इंग्लिश के आप पैसेज करो तो वही पैसेज कर लो 5 फिर OMR भर दो, फिर 5 फिर OMR भर दो, वो सही तरीका होता है। कभी भी हर क्वेश्चन के बाद मत भरना, क्योंकि कई बार 4th-5th क्वेश्चन पे आके हमें समझ आता है कि हमारी रीजनिंग गलत थी। तो ये सारी पॉइंट्स को आप याद रखना, प्लान टू इम्प्रूव मॉक स्कोर। तो ऑल्सो समरी टेक्स्ट में भैया मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा, मॉक स्कोर में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक्स में मार्क्स नहीं आते, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं आते, ठीक है। तो हम ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों को, सर मार्क्स बढ़ाने हैं, मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ता, हर सेक्शन में स्कोर बढ़ते हैं, तो कौन से सेक्शन पे काम करना है, तो अगर इंग्लिश आपको लगता है वीक है उस पर काम करें। तो ये था। और इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ 15 days प्लान फॉर विच मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए जो मैंने प्लान बनाया सबके लिए नहीं है, मुझे मैसेज करिए, आई विल बी एडिंग यू। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है टेक्स्ट मी, आई विल बी एडिंग यू। टेलीग्राम ग्रुप्स की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी। कुछ बच्चे MSCT दे रहे हैं, ALET दे रहे हैं, स्लेट दे रहे हैं, नीचे सारी लिंक हैं। उन ग्रुप में उनके मेंटर्स भी हैं, ज्वाइन दोज ग्रुप्स, क्योंकि आगे ना सेल अब आएगा इन्फॉर्मेशन का, तो वहाँ पे कुछ ट्रस्ट सोर्स होने चाहिए, कौन गाइड कर सकें। ऑल्सो क्लैट में नहीं होने वालों के जब है ना, तो बहुत सारी कोचिंग्स आपको सजेस्ट की, ये कॉलेज चले जाओ, प्लीज़ हैव अ कन्वर्सेशन। क्या पता जिस जो कोचिंग आपको सजेस्ट कर रही है उनका कुछ कमीशन फिक्स हो कई बार होता है। तो ऑलवेज ट्रस्ट द राइट पर्सन कि कौन सजेस्ट कर रहा है। ऑल्सो कौन राइट कौन रॉन्ग आप खुद पता करिए। आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं नहीं बताऊँगा कौन सा कॉलेज आप जाओगे, मैं कहूँगा ये रहे 5 बंदे इस कॉलेज के जो करेंट पढ़ रहे हैं, ये रहे एलुमनाई, ये रहे, बस बात करो, अपना पॉइंटर्स रखो कि प्लेसमेंट के पॉइंट, ये सारी चीज़ें सर्च करो। तो
अगर किसी और से ना कॉलेज वगैरह में ना बहुत, क्योंकि बहुत कम कॉलेज जो अच्छे हैं प्राइवेट में हैं, कौन से अच्छे हमने ऑलरेडी ग्रुप पे बता रखा है, उसके बाद कुछ और भी अच्छे हैं, हैव अ कन्वर्सेशन, मुझे टेक्स्ट करिए और जो भी लगे। और तो हर ग्रुप में सिम्बोसिस में आप जाएंगे, नोएडा हैदराबाद सबके बच्चे हैं, और वो ऐसे नहीं कि अपने कॉलेज की तारीफ करें, वो क्लियर बताएंगे आपको कौन सा सही है कौन से गलत नहीं, ये पॉइंटर्स हैं, उस हिसाब से तय करना। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट रहो जिससे ये चीज़ें मिस ना हो आपसे, नहीं तो अकेली प्रिपरेशन में तो आई एम नॉट श्योर आप लॉस्ट हो जाओगे। बहुत सारे एग्जाम, जैसे एमएल नाक पर एक एग्जाम होता है, क्लैट के थ्रू होता है एमएल नाक में, 10,000 रैंक तक बच्चे जाते हैं उसमें, एजुकेशन का वो कोर्स है, जिनको जुडिशरी में जाना है ना, एनएलयू ही है वो, 10,000 रैंक तक एडमिशन देता है। उसके फॉर्म कब आएंगे क्लैट के बाद, कौन बताएगा आपको, हम बताएंगे उस पर। लास्ट ईयर कोई कोचिंग ने तैयारी नहीं कराई थी, यू कैन टेल मी, कोई एक कोचिंग से एमएल नाक की तैयारी की थी, हम लास्ट ईयर 2 साल से हो गया वो, हमने लास्ट ईयर तैयारी करी, 60 में से 32 बच्चों को भेजा भी था, ग्रुप डिस्कशन मैंने लिया था, मॉक इंटरव्यू मैंने लिए थे, उनके बाद उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था, वही बताया था, सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया था। तो स्लेट के लिए वेट की प्रिपरेशन नो कोचिंग विल बी हेल्पिंग यू। आई गॉट टू नो कि कोई कोचिंग सिम्बोसिस का जो वेट का प्रिपरेशन होता है, सीवी प्रिपरेशन होता है इंटरव्यू के लिए, द चार्जिंग 20,000 30,000, नो नीड टू पे, 1000 रुपये में करा देंगे हम। सो सिम्बोसिस लास्ट ईयर फ्री में था, इस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सब पे पर्सन ध्यान नहीं दे पाते, दैट्स वाई टू लिमिट द सीरियस बच्चे आ पाएँ, दैट्स वाई वी कैप दिस 1,000 रुपीज़ का कैप। तो 1,000 चैंपियन बेस में सारी चीज़ें, स्लेट, एलेट, एमएससीटी सारी चीज़ें कवर। एमएससीटी में आपका जो पर्सनल मेंटर रहेगा वो यश चौधरी रहेगा, वो यश चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1, लास्ट टाइम उसको मेंटर कर रहे थे। क्लैट के लिए हमने उसको गाइड किया था, क्लैट में उसने निशा लांची निकाला था, 1700-1800 रैंक थी, बट मैंने कहा नहीं, निशा लांची से अच्छा आईएलएस पुणे होगा, आपको जरूर लिखना चाहिए एमएससीटी, उसने लिखा और उसने क्लियर किया, तो वो आपका मेंटर होगा। शरण ऑल इंडिया रैंक 4, 5 ये सारे आपके एमएससीटी में आपके मेंटर होंगे इफ़ यू जॉइन द सीएमपी चैंपियन बैच। इफ यू वांट टू एनरोल इन द बैच, नीचे डिटेल्स हैं, दैट्स इट। एनी अदर क्वेरी इफ़ यू वांट की किसी पर्टिकुलर, तो वही है, मैंने इंग्लिश का वीडियो बना दिया, सीआर का भी बना है वीडियो, पोर्टल पे मिलेगा चैंपियन बैच वाले, तो उसका मैंने आपको जीके का भी बनाया, हर पॉइंटर ऐसे डिटेल में जब कोई बताएगा ना तब स्कोर इंप्रूव होता है, ऐसे नहीं होता कि आपको पता ही नहीं चले क्या गलत कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू वांट एनी वन पर्टिकुलर वीडियो कि भैया इस पर बनाइए, जस्ट कमेंट, और कुछ क्वेरी हो कमेंट करिए। कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा था कि मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, मेरा कितना कट ऑफ होगा। उसके लिए मैंने ना हर एनएलयू की एक PDF आपके पास दी, आपके पास आ गई होगी, नहीं आई है मुझे भेजना, तो आप प्लान कर सकते हो। जैसे EWS है, तो EWS की ने पूछा भैया EWS के क्या फ़ायदा होते हैं, या बहुत फ़ायदे होते हैं। EWS मतलब GNLU में EWS रैंक से जो एडमिशन हुए हैं, अगर नॉर्मल रैंक 350 360 चाहिए, EWS से 1000 रैंक तक भी हुए हैं, 700 रैंक का डिफरेंस है। OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो GNLU में नॉर्मल रैंक 360, OBC में 1700-1800 तक भी गया है। तो अगर इफ यू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, यू शुड नो कि कितना कट ऑफ गया था। तो वो सारी PDF आपको या तो ग्रुप में मिल जाएंगी, नहीं मिले तो लेट मी नो, आई टेल यू कि कितना, क्योंकि एटलीस्ट हम उतना तो प्रिपेयर हो जाए, है ना। डोमिसाइल है बहुत, और ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। लास्ट आप सब बच्चों को मैंने कहा था कि आपको NRI जरूर मार्क करना है, NRI स्पॉन्सर्ड आप सबने मार्क किया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर बैकडोर एंट्री होती है NRI स्पॉन्सर्ड के थ्रू टू द एनएलयूएस। यू ऑल नो दिस, मैंने ग्रुप पे बताया था। लास्ट ईयर देयर वाज वन स्टूडेंट विथ 45,000 रैंक, कैन यू बिलीव दिस, 45,000 रैंक के साथ ही इज इन DSNL राइट नाउ। उसके पास NL उड़ीसा का भी ऑप्शन था। तो NRI स्पॉन्सर्ड ये सारी चीज़, फीस डबल लगती है, बट लास्ट ईयर देयर वाज वन गर्ल 700 रैंक थी, उसको आमिर लखनऊ मिल रहा था, HNLU नहीं मिला था, आमिर लखनऊ मिला था। सी सेट के भैया नहीं जाना है मुझे, देयर आर सम रीजन, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे कॉपी टू इंटेक जाना है, मुझे Tier 1 जाना है, रैंक तो Tier 1 लायक थी नहीं, बट मैंने उसको जब फॉर्म भर रही थी मैंने NRI मार्क कराया था, NRI रैंक के थ्रू उसको NLU जोधपुर मिल गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, होपफुली आप सबने मार्क किया होगा। क्लैट जब हो जाएगा उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं ना, विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके। ऑल्सो जब मैं बताता कि कॉम्पिटिशन आपका कितना है, लास्ट एक लिस्ट में आप जाके देखो, 50,000 प्लस बच्चों के स्कोर 30, 40, 50 से अंडर थे। जो 30-40 मार्क्स ला रहे हैं वो तो कॉम्पिटिशन में कभी था ही नहीं आपके। जो सही बच्चे थे वो 70s, 80s, 90s, 60, 70 हर ड्रॉप प्रोफेसर ले आते हैं जो सीरियस था। उसके अंडर 50 मार्क्स के अंदर 50,000 बच्चे थे। कैन यू बिलीव दिस, कितने कम बच्चे जो सीरियस हैं। तो आपको उन 60-70 हज़ार बच्चों में और 1000 रैंक में नहीं आना है, आपको सीरियस जो 10,000 बच्चे हैं, और बहुत सारे हम लोग के साथ प्रिपेयर करें, तो उन सीरियस बच्चों में आपको 1000 रैंक में आना है। क्लियर, ये क्लैरिटी के साथ प्रिपरेशन करना। दैट्स ऑल, माई नंबर इज देयर इफ यू नीड एनी हेल्प, एनीथिंग, मे बी यू नो सब्जेक्ट वाइज या मॉक्स को रिलेटेड, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट on WhatsApp or call, whatever works for you. That's all for today's video. Thank you so much and bye bye, take care. There are aspirants who are facing difficulty in English section, so it would be really great help from my end if you can share this particular video with aspirants who need help in English section or in general as well, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश के अलावा ही कुछ जनरल चीज़ें मैंने बताई, they are very insightful because this is experience of me mentoring like
issuing like thousands of students from last 2 years. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care. Looking forward to you, all of you joining a good NLU as well as the champion batch for your preparation for the next 30 days. And if you are 23 aspirant, batches are also there for you. That's all for today's video. Thank you so much.